बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ें जुमे की नमाज के मुतालिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर पहला कि नमाज जुमा पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। नंबर दूसरी चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नमाज जुमा की कितनी रकातें होती हैं। तीसरी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नमाज जुमा अगर किसी शख्स की कज़ा हो गई तो अब वो कौन सी नमाज अदा करेगा। नंबर चौथा, अगर किसी शख्स की नमाज जुमा कज़ा नहीं हुई, सिर्फ जमात छूट गई, तो अब वो कौन सी नमाज अदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि नमाज जुमा फ़र्ज़ है, वाजिब है या सुन्नत है। तो नियत में आप ये कहेंगे कि नमाज जुमा फ़र्ज़ है, ना कि वाजिब, ना कि सुन्नत, फ़र्ज़। नंबर दूसरा, नमाज जुमा की कितनी रकातें होती हैं। नमाज जुमा में टोटल 14 रकातें होती हैं। शुरू में जो नमाज 4 रकातें हम पढ़ेंगे वो सुन्नत होंगी, वो सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद 2 रकात नमाज जुमा फ़र्ज़, उसके बाद 4 रकातें दोबारा सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद जो सुन्नत होगी इसमें उलमा इकराम का इख्तलाफ है। ये जो 2 रकातें हैं ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं और उसके बाद 2 रकातें नफिल अदा करेंगे। नंबर तीसरा सवाल ये था कि नमाज जुमा अगर किसी शख्स की कज़ा हो गई तो अब वो कौन सी नमाज अदा करेगा। तो अगर किसी शख्स की नमाज जुमा कज़ा हो गई तो वो नमाज जुमा कज़ा नहीं करेगा, बल्कि वो नमाज ज़ोहर की 4 रकातें ही अदा करेगा। नंबर चौथा सवाल ये था कि अगर किसी शख्स की नमाज जुमा तो कज़ा नहीं हुई लेकिन सिर्फ़ जमात छूट गई, तो अब वो कौन सी नमाज अदा करेगा। तो इसका जवाब है कि वो शख्स जिसकी नमाज जुमा की सिर्फ जमात छूटी है वो 4 रकातें ज़ोहर अदा करेगा। जुमे की नमाज अकेले नहीं पढ़ सकते और ना ही जुमे की नमाज अकेला शख्स पढ़ सकता है।